सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से विपक्षी नेताओं को चुप कराने की कोशिश की गई। हेमंत सोरेन, केजरीवाल, न जाने कैसे तमाम विपक्षी नेताओं को सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद इंडिया गठबंधन की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, दिल्ली के सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और ऐतिहासिक फैसले का तमाम इंडिया गठबंधन के नेता स्वागत कर रहे हैं। जी हां, ये जीत लोकतंत्र की है, ये जीत संविधान की है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का नारा दे रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। लेकिन सोचिए, बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। इंडिया गठबंधन की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। सोचिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया, जेल से बाहर आएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी। गुरुवार 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन सोचिए, इंडिया गठबंधन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है। इसके साथ साथ कन्हैया कुमार ने भी बड़ा ट्वीट किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दिए जाने के फैसले का स्वागत करता हूं। नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा फैसला। इंडिया समूह का न्याय युद्ध जारी है। असली जीत 4 जून को इस संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हेमंत सोरेन ने भी बड़ा ट्वीट किया है। सोचिए, इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी नेता किस तरीके से एकजुट होकर अपनी लड़ाई को, अपनी आवाज को मजबूत कर रहे हैं। तानाशाही ताकतों को ये दिखाना है कि देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान से ही चलेगा। आज अंतरिम बेल मिलने पे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हार्दिक बधाई, जय भीम, जोहार। उनकी संघर्ष की साथी सुनीता जी, परिवार के अन्य सदस्य को भी हार्दिक बधाई। मैंने पहले ही कहा था, तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना चाहिए। मैं ये भी कह देना चाहती हूँ कि ये किसी आदिवासी को पसंद नहीं। किसी को अगर आंख से आंख मिलाकर अपना हक मांगने वाला आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें अपनी आदत बदलनी होगी। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। हेमंत सोरेन की बीवी कल्पना सोरेन ने बड़ा ट्वीट कर सरकार को चेतावनी दी है कि बहुजनों की हकमारी अब नहीं चलेगी। आप सांसद संजय सिंह ने लिखा है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत, तानाशाही का अंत होगा, सत्यमेव जयते। अखिलेश यादव ने लिखा है, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत सत्य की ओर एक जीत है। इंडिया गठबंधन की शक्ति, एकजुटता, भाजपा दुख दर्द देने वाली, राज्य में भारत की जनता को दिलवाने वाली पार्टी एकजुट होकर मतदान का संकल्प ले, कभी नहीं चाहिए भाजपा सरकार। इस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पे हैशटैग चलाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी बड़ा ट्वीट किया, आई एम वेरी हैप्पी टू सी अरविंद केजरीवाल हैज गॉट अंतरिम बेल। सोचिए किस तरीके से तमाम लोग जो हैं, आदित्य ठाकरे ने भी बड़ा ट्वीट किया है। इसके साथ साथ तमाम इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तमाम नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा था, डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, संवैधानिक अधिकारों को बदलने के लिए सरकार में बैठे तमाम नेता, अभिनेता, प्रवक्ता ये दावा करते हैं कि हमें बहुमत की सरकार बनानी है और हम संविधान में संशोधन कर देंगे, संविधान को बदलने का काम करेंगे। तो सोचिए, वो बहुजन समाज के अधिकारों पर कैसे बात कर पाएंगे, बहुजनों के रिजर्वेशन को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, बहुजनों के जातीय जनगणना जैसे
गंभीर मुद्दे पर कैसे बात कर पाएंगे। नरेश बालियान ने ट्वीट किया, दिल्ली में तूफान आने वाला है, बड़ी गर्मी बढ़ गई है। इसके साथ साथ सत्यमेव जयते, सत्य परेशान होने के साथ साथ संजय सिंह का ये बाइट सुनते जाइए। जैन साथ सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ये जीत है, तानाशाही का अंत होगा और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का इंडिया गठबंधन तमाम देशवासी जो हैं वो स्वागत कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से बहुजन नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, उनकी तो बेल पे बेल को पोस्टपोन कर दिया जाता है और आरोपियों को कैसे पैरोल पे बाहर छोड़ा जाता है। सोचिए, तानाशाह सरकार लगातार विकसित भारत का सपना देखती है, लेकिन पत्रकारों को बोलने की आजादी नहीं, विपक्षी नेताओं को धरना प्रदर्शन करने की आजादी नहीं। जो सरकार की पोल खोलेगा, सरकार की नीतियों को एक्सपोज करेगा, सरकार उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, जेल की सलाखों का डर, न जाने तमाम तरीके का डर बिठाकर उनको चुप कराने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी ने बड़ा ट्वीट किया है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए जनता ने मन बना लिया है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, मगर अब जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। सोचिए किस तरीके से राहुल गांधी लगातार सरकार से बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सरकार 10 सालों में वादे की और एक वादे पर वो खरी नहीं उतर पाई। उत्तर प्रदेश और देश स्पष्ट है, दोनों का जनादेश इंडिया की आंधी आने वाली है। इंडिया गठबंधन जो है वो पूरे फॉर्म में नजर आ रहा है और इस बार तानाशाह के खिलाफ, डिक्टेटरशिप के खिलाफ 24 का ये लोकसभा चुनाव जो है वो सामने रखा गया। जनता फैसला करेगी कि जनता अपने वोट की चोट से तानाशाहियों को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी या इंडिया गठबंधन की जीत होगी, जो लगातार संघर्ष कर रहा है संविधान बचाने की, जो लड़ाई लड़ रहा है लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो लड़ाई लड़ रहा है आपके आरक्षण को बचाने के लिए, जो लगातार ST, SC, OBC माइनॉरिटी लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात करता है। सोचिए, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले विपक्षी बड़े चेहरे, कैसे सरकार उनसे घबरा रही है। हेमंत सोरेन से सरकार पूरी तरह से घबरा चुकी है, कैसे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगला क्या होगा कि केजरीवाल के बाद हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आएंगे कि नहीं। फिलहाल तो इंडिया गठबंधन की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।